नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शनिदेव हमारे कर्म फल को हमें देने वाले देवता, उनके नाम से ही लोग डरते हैं। शनि के प्रभाव को लेकर हमेशा लोग चिंतित रहते हैं कि शनि कहीं नकारात्मक ना हो जाए। लेकिन शनि का एक योग है जिसका नाम है विष योग। ये योग कैसा असर दिखाता है, और अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो वो कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए कि इसका नकारात्मक प्रभाव आप पर ना पड़े। तो शनि के विष योग के बारे में आज हम सब कुछ समझेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। शनिवार को अगर आप शनि की अनुकूलता के लिए दीपक जला रहे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो दीपक जलाने के बाद हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। अगर ऐसा हर शनिवार की शाम को आप करते हैं तो इससे आपकी शनि संबंधी बाधाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। यानी अगर शनि की बाधा को दूर करना है तो शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करते हैं। 7 अप्रैल का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 7 अप्रैल 2024, दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 6:53 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 12:58 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 7:39 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम शनि के विष योग के बारे में जानने वाले हैं पंडित जी से। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ये योग दरअसल है क्या और किन दशाओं में ये योग बनता है, पंडित जी। जी देखिए, शनि के जो योग होते हैं वो बड़े प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि शनि के योग धीरे धीरे जीवन पर लंबे समय तक असर डालते हैं। शनि धीमे चलने वाला ग्रह है, इसके योगों के प्रभाव लंबे समय तक जीवन को प्रभावित करते हैं। शनि का विष योग क्या है, पहले ये समझते हैं। शनि और चंद्रमा का अगर कुंडली में संबंध हो, शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हों, शनि और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे को देख रहे हों, शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों, तो कुंडली में विष योग बन जाता है। चंद्रमा बड़ा कोमल और बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट है, इसीलिए चंद्रमा बहुत जल्दी नकारात्मकता, निगेटिविटी ग्रहण करता है और शनि उस नकारात्मक प्रभाव को स्थायी और मजबूत बना देता है। राहु उस प्रभाव को लंबे समय तक नकारात्मक बनाए रखता है। शनि और चंद्रमा का जो योग है, ये विष योग बहुत नकारात्मक है और ये जीवन को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता है। और शनि चंद्रमा का विष योग
लगभग जीवन के हर क्षेत्र पर बुरा असर डालता है। आम तौर पर यह कुंडली में होता है पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से। देखिए, कोई भी योग केवल अच्छा और केवल बुरा नहीं होता। इस विषयोग के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। फायदे हालांकि कम होते हैं, नुकसान हालांकि ज्यादा होता है, लेकिन आप इस योग को पूरी तरह से नकारात्मक नहीं कह सकते। इसके रहस्य पर से पर्दा थोड़ी सी देर में उठाएंगे और बताएंगे कि इसकी पॉजिटिविटी जीवन में क्या होती है। तो शनिदेव और उनका विषयोग, नाम सुनकर तो लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन जैसा कि पंडित जी ने कहा, हर एक चीज़ अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। तो कुछ और जानकारी विस्तार से आगे लेते रहेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, उनसे बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या दूर होती जाएगी। नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हम शनि के विष योग के बारे में बातचीत कर रहे हैं पंडित जी से। अब उनसे ये जानकारी हम लें कि किन लक्षणों से हम ये पहचान सकते हैं कि किसी भी शख्स के जीवन में शनि चंद्र का प्रभाव दिख रहा है। पंडित जी, अगर आपके जीवन में शनि और चंद्र का प्रभाव है, अर्थात आपके जीवन में विष योग का प्रभाव है, तो यह प्रभाव कैसा होगा? ऐसे लोगों को नशे की बहुत आदत होती है। नशे में डूबे रहते हैं, 24/7 नशा करते रहते हैं। व्यक्ति की वाणी कर्कश होती है और स्वभाव रूखा होता है। अक्सर शनि चंद्र के प्रभाव वाले व्यक्ति को जीवन में अकेले रहना पड़ता है या अकेलेपन का अनुभव करना पड़ता है। व्यक्ति को विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं। अजीब टाइप की बीमारियां उसको परेशान करती हैं। ऐसे लोग शनि चंद्र का जिन पर प्रभाव होता है, तंत्र मंत्र, जादू टोना और क्षुद्र विद्याओं की तरफ
झुक जाते हैं, उल्टी सीधी साधनाएं करते हैं, उल्टी सीधी सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र का और जादू टोने का प्रयोग करते हैं। यानी सामान्य देवी देवता की पवित्र और सात्विक पूजा नहीं करते, उल्टी सीधी पूजा पाठ करते हैं। इस बात की संभावना उनके जीवन में बन जाती है। तो देखिए, किसी भी ग्रह का, किसी भी योग का बुरा प्रभाव हो तो कई तरीके से वो असर दिखाता है। तो आपने शनि और चंद्र के प्रभाव के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह और कन्या राशि की पहले बात करते हैं, फिर इस चर्चा पर वापस आएंगे। पंडित जी, कर्क राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे तो धन आसानी से पा सकेंगे। नौकरी में लाभ का योग बन रहा है और आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में लापरवाही ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, जीवन साथी के साथ तालमेल का ध्यान दें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में चलिए पंडित जी से जानकारी ले लें। जी, आज का पहला प्रश्न अभिलाषा अग्रवाल ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1992। जन्म का समय शाम को 7:45। जन्म स्थान है वाराणसी। अभिलाषा लिख रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अभिलाषा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय इस साल के जून के महीने से शुरू होता है। साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में, ज्यादातर तो साल 2024 के अंत में आपके विवाह होने की संभावना बनती है। विवाह आपका घर से दूर होगा और वैवाहिक जीवन कुल मिला के अच्छा रहेगा। आपका विवाह शीघ्र हो, सुखद हो, अच्छा हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। और रोज सुबह
108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपका कल्याण होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो बताया है आपको ज़रूर उन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर हमारे दर्शक भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उस पर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। अगला सवाल पूछा कहाँ से गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न देवेंद्र जी ने हमें लिखा है और देवेंद्र जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मई 1968, 1968। जन्म का समय है सुबह के 4:05 और जन्म का स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि नौकरी काफ़ी समय से कर रहे हैं अभी, और क्या मुझे अब किसी व्यापार में जाना चाहिए, और अगर मैं किसी व्यापार में जाऊं तो क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? देवेंद्र जी, आपकी कुंडली कहती है कि आने वाले समय में आपको स्वतंत्र काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट काम में जाना चाहिए, लेकिन सामान नहीं बेचेंगे। एज एन कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट के तौर पे आप काम करेंगे, कंसल्टेंसी का काम, बहुत सारे लोगों को समझाने और सलाह देने का काम करेंगे, अपना स्वतंत्र काम, और उसमें आपको सफलता मिलेगी। वो काम अगर आप चाहें तो इस साल के अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। आपका आने वाला समय अच्छा है। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपका कल्याण होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जिन बातों का आपको ध्यान रखने को कहा है ज़रूर उसे आप अमल में लाइएगा। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको लाभ हो। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम शनि विष योग के बारे में बात कर रहे हैं। पंडित जी ने हमें शुरुआत में ही कहा कि हर योग के कुछ फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो शनि के विष योग के क्या नुकसान हो सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये तो उन्होंने बता दिया। अगर विष योग है आपकी कुंडली में तो इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, अब ये भी जानिए। देखिए, विष योग लाभ भी पहुंचाता है, हालांकि भौतिक जीवन में इसका बहुत रोल नहीं होता। ऐसा योग होने पर कभी कभी व्यक्ति के पास ऑकल्ट पावर्स आ जाते हैं, रहस्यमयी शक्तियां आ जाती हैं। ऐसे योग से व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूटिव पावर, चीज़ों को पहले से जान लेना, चीज़ों को पहले से समझ लेना, ये अतीन्द्रिय क्षमता बढ़ जाती है। सही दिशा मिलने पे ये योग व्यक्ति को उच्च स्तर का आध्यात्मिक बना देता है, हाई लेवल का स्पिरिचुअल बना देता है। इस योग वाले लोग विदेश में बहुत सफलता पाते हैं। अपने जन्म स्थान, अपने परिवार से दूर जाएं तो बहुत सफल होते हैं। लेकिन शनि के विष योग का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि ये मन की बड़ी परीक्षा लेता है, मन में बड़ी पीड़ा पैदा करता है। मन में इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा पैदा करेगा कि आपके मन में ये विचार आ जाता है कि पहले मैं जीवन का सत्य ही जान लूं, पहले मैं जीवन का सत्य जान लूं, ईश्वर को उपलब्ध कर लूं, फिर बाकी चीजें देखूंगा। यानी पीड़ा से अध्यात्म का सृजन होता है अगर शनि विषयोग है तो। शनि चंद्रमा का विषयोग घनघोर डिप्रेशन भी देता है, साइकोलॉजिकल बीमारियां, बचपन में ऑटिज्म दे देता है, ये सब करता है गड़बड़। लेकिन अगर इसने कोई गड़बड़ नहीं की है तो आगे चल के मानसिक परीक्षाएं लेगा और आपको आध्यात्म के रास्ते पर ले जाएगा। तो देखिए, इस तरह के लाभ भी शनि के विषयोग से हो सकते हैं जो आपको आध्यात्म की ओर ले जाता है और आगे बढ़ाता है। चलिए, कुछ और जानकारी इस पर लें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानें।
तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। नौकरी में आर्थिक लाभ होगा आपको। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। घर में कोई शुभ कार्य आपके हो पाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उसकी तुलना में थोड़ा कम रहेगा। तो देखिए पंडित जी से आज हम विषयोग, शनि के विषयोग के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं। अब तक उन्होंने उसके अच्छे बुरे हर तरह के प्रभाव के बारे में बता दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अगर ये योग है और उसके बुरे प्रभाव से आप बचें, उसे खत्म करें, तो कुछ उपाय भी हैं। अब उन्हीं उपायों के बारे में भी समझते हैं पंडित जी। अगर कुंडली में विष योग है और आप उसके प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह के समय खाली पेट तुलसी दल का सेवन करिए। सुबह और शाम रुद्राष्टक, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, इस रुद्राष्टक का सुबह शाम पाठ करिए। एकादशी का उपवास, महीने में 2 बार एकादशी आती है, जरूर रखिए। और एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में कितने भी मुखी हो धारण करिए। देखिए, विष को ग्रहण करने की क्षमता पूरी दुनिया में सिर्फ शिव जी के पास है। तो अगर कुंडली में विष योग है, आप चाहते हैं उसका प्रभाव नष्ट हो, तो जितना ज्यादा संभव हो भगवान शिव की पूजा करें, आपका कल्याण होगा। और याद रखिए, शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र नियमित रूप से चढ़ाएं, जल अर्पित करके प्रार्थना करें। अगर रेगुलरली आप ऐसा करें तो कुंडली का विष योग भंग हो जाएगा। तो शनि के विषयोग के बारे में आपने जाना और उसके बुरे प्रभाव से बचने के भी तमाम तरीके आपने जान लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आखिर की जो 3 राशियां हैं यानी कि मकर, कुंभ और मीन, उनके बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। मकर राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, तैयार रहिए। यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय कोई नया कारोबार या अपना कोई नया काम शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो तो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन के मामले में, पैसे के मामले में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें, किसी भी भगवान को, तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न श्रीमती कामिनी शर्मा ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1980, 1980। जन्म का समय दोपहर के 2:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। कामिनी जी कह रही हैं कि फिलहाल एक विद्यालय में पढ़ाती हैं, टीचिंग जॉब करती हैं और भविष्य में अपना स्कूल खोलना चाहती हैं। तो ऐसा कभी हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, और करियर इनका कैसा रहेगा? कामिनी जी, बिल्कुल आप अपना विद्यालय खोल सकती हैं। भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से जा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको इंतज़ार करना है। ज्योतिष के हिसाब से अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन बेहतर होगा, जिंदगी रास्ते पे चलेगी। अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर 2025 के बाद अगर आप प्रयत्न करें तो आप अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकती हैं। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना पहन लें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और अब अगला सवाल कहां से आया है ये भी जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का चौथा और अंतिम सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न अमोघ जी ने हमें लिखा है और अमोघ जी की जन्म की तारीख है 11 सितंबर सन 2004। जन्म का समय शाम के 5 बजे, जन्म स्थान दिल्ली। अमोघ पूछ रहे हैं कि मैं आगे चलकर के सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए बेहतर होगा? अमोघ, आपकी कुंडली के हिसाब से आप प्रशासन में गवर्नमेंट जॉब जरूर पा सकते हैं अगर आप प्रयत्न करें तो। साथ ही अभी ज़्यादा उम्र तो है नहीं आपकी, अगर संभव हो तो लॉ भी कर लीजिए। अगर लॉ आप साथ में कर लें तो यूपीएससी में या जुडिशियरी में आप जा पाएंगे। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना,
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, लापरवाही थोड़ी कम करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। पंडित जी, आज हमने शनि के विषयोग के बारे में आपसे जाना और इस दौरान आपने इसके लाभ बताते हुए ये भी बताया था कि किसी की कुंडली में ये योग हो तो वो आध्यात्म की तरफ जाता है। तो वाकई अगर कोई आध्यात्म की राह अपनाना चाहता हो तो कौन से उपाय कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए? जी देखिए, शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन कुंडली में अगर है, संबंध है, तो एक आध्यात्मिक स्पार्क आपके अंदर जरूर है। अब अगर उसके साथ बुध भी चौपट हो गया, चंद्रमा दुष्ट स्थानों में चला गया, शनि नकारात्मक भाव का स्वामी है, तो ये डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, ये सब पैदा कर देगा। लेकिन अगर चंद्र शनि के संबंध के साथ थोड़ा बुध भी ठीक हो गया है या बाकी ग्रह थोड़े इंप्रूव्ड पोजीशन में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर बचपन से एक संन्यास और वैराग्य का भाव पैदा होगा। और जिनका चंद्रमा शनि होता है वो अक्सर कुंडली दिखाते समय ये जरूर पूछते हैं कि मैं आध्यात्मिक रूप से उन्नति करूंगा या नहीं करूंगा। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप प्रयास करिए कि आप किसी सही गुरु की शरण में जाएं, सही गुरु की बातें सुने, उसका अनुसरण करें और आध्यात्मिक जीवन पर आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा करना शुरू करें, नियमित रूप से साधना करें, जब तक गुरु नहीं मिलते हैं मंत्र जप करें, ध्यान करें, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्तियां आपकी बढ़ेंगी और आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। शनि चंद्रमा वाले अक्सर नशे के शिकार होते हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके अंदर नशे की कोई टेंडेंसी है या आपके अंदर डिप्रेशन है और आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पकड़ लेते हैं, तो आपका डिप्रेशन, आपका अवसाद, नशे की आदत, ये सब भी दूर होनी शुरू हो जाती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उनकी जिनका जन्मदिन 7 अप्रैल को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, चलिए अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 7 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होगा। साल के अंत में वाहन खरीदने के या मकान यानी भवन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है, पंडित जी की छाया दान कहते हैं, कई लोग सलाह देते हैं करने के लिए, ये होता क्या है और इसे किन स्थितियों में कब करना चाहिए? अक्सर मैं अपने कार्यक्रमों में छाया दान की सलाह देता हूं। ये छाया दान होता क्या है और कब करेंगे? शनि से संबंधित मुश्किल ज्यादा हो जाए, शनि से संबंधित पीड़ा ज्यादा हो जाए तो छाया दान करते हैं। एक मिट्टी की कटोरी में या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले करके उसमें अपना चेहरा देखते हैं और चेहरा देखने के बाद उस तेल का दान कर देते हैं। ये दान शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि छाया दान आप जब कर रहे हैं तो थोड़े सात्विक रहेंगे, मांस मदिरा आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। तो 7 अप्रैल के लिए शुभ पहर कौन सा है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में दीपक घर पर जला करके प्रार्थना करिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की भी कर लें, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे, चलिए जानते हैं उनसे। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के एकाग्रता यानी कॉन्संट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। मीन वालों की एकाग्रता कॉन्संट्रेशन अच्छा होता है, लेकिन अक्सर परीक्षाओं के समय, एग्जाम के समय इनके हाथ पैर फूल जाते हैं और एकाग्रता बिगड़ जाती है। अगर ये कंसिस्टेंसली अपनी एकाग्रता बनाए रखें तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत सफल होते हैं। और चलिए अब वो महा उपाय भी पंडित जी से जान लें जो आपके लिए महा शुभकारी साबित होता है। पंडित जी जी, अगर आपके ऑफिस में आपके बड़े सारे विरोधी हों, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करते हों, आपको परेशान करते हों, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः इस मंत्र का सुबह के समय जप करिएगा। और हर रविवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, पूजन करें, प्रणाम करें तो उनको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा भी करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।